गुरु प्यारी साध संगत जी, प्रेम से बोलिए धन निरंकार जी। साध संगत जी, आज की साखी है हजरत जुनैद और घायल कुत्ता। जब हजरत जुनैद बगदादी काबा को जा रहे थे तो उन्होंने रास्ते में एक कुत्ते को देखा जो जख्मी हालत में पड़ा था। उसके चारों पांव पर से गाड़ी गुजर गई थी और वह चल भी नहीं सकता था। फकीर को रहम आया, लेकिन सोचा कि मैं तो काबे को जा रहा हूँ, इसको कहाँ लिए फिरूंगा, दूसरे ये पलीत जानवर है। फिर ख्याल आया कि यहाँ इसका कौन है। मन में दया आ गई। कुत्ते को किसी कुएं पर ले जाने के लिए उसे उठा लिया ताकि पानी से उसके जख्मों को धोकर उस पर पट्टी बांध दें। उसने इस बात की चिंता नहीं की कि कुत्ते के जख्मों से बहते खून से उनके कपड़े खराब हो जाएंगे। उस समय वह एक रेगिस्तान से गुजर रहे थे। वहां उन्होंने एक वीरान कुआं देखा, परंतु उसके पास कुएं से पानी निकालने के लिए कोई रस्सी और डोल नहीं था। उन्होंने 2-4 पत्थर इकट्ठे करके एक दोना बनाया, पगड़ी से बांधकर उसे कुएं में लटकाया। पानी नीचे था, दोना वहां तक ना पहुंच सका। साथ में कमीज बांध ली, लेकिन दोना फिर भी पानी की सतह तक ना पहुंचा। इधर उधर देखा, कोई भी नजर नहीं आया। फिर सलवार उतारकर बांध दी, तब पानी तक दोना पहुंचा। 2-4 दोने पानी निकालकर कुत्ते को पिलाया। कुत्ते को होश आ गया और उसने कुत्ते के जख्मों को भी पानी से साफ किया और उन पर पट्टी बांध दी। वे कुत्ते को उठाकर चल पड़े। रास्ते में एक मस्जिद थी। उन्होंने मुल्ला से कहा, आप इस कुत्ते का ख्याल रखना, मैं काबे को जा रहा हूँ, आखिर ले लूंगा। जब रात को सोया तो आकाशवाणी हुई कि तूने मेरे एक जीव की रक्षा की है, तेरा हज कबूल है। अब चाहे हज पर जा या ना जा, तेरी मर्जी है। सो साध संगत जी, बेजुबान पर तरस करना बहुत ऊंची गति की बात है। एक और साखी आपको सुनाती हूँ साध संगत जी, जिसका शीर्षक है संत वचन पलटे नहीं। जब गुरु गोबिंद सिंह साहिब पहली बार मालवा गए, वह उजाड़ इलाका था। बारिश की कमी के कारण वहां गेहूं नहीं होता था, जौ और चने होते थे। वहां के लोगों ने गुरु साहिब की बहुत सेवा की। उस समय बीकानेर को कौन जानता था? डल्ला बराड़ कौम का सरदार था। एक दिन गुरु साहिब और डल्ला घूम रहे थे। वहां आग लगे हुए थे। उनकी तरफ इशारा करते हुए गुरु साहिब ने कहा, देख कितने अच्छे आम हैं। डल्ले ने कहा, जी आग है। गुरु साहिब ने कहा, तू कह दे आम है। कहता है, मैं कैसे कह दूं आम है, ये तो आग है और मैंने देख सकता हूँ। एक और जगह काई खड़ी थी। गुरु साहिब ने कहा, कितना अच्छा गेहूं खड़ा है। डल्ला कहने लगा, ये काई है। गुरु साहिब ने कहा, तू कह दे ये गेहूं है। डल्ला बोला, जी मैं यूं ही क्यों कह दूं, ये तो घास है। गुरु साहिब कहने लगे, जा ओ भला हो तेरा, अगर तू कह देता यहाँ गेहूं भी हो जाता, आम भी हो जाता, लेकिन अब नहीं। तेरे मरने के बाद आम और गेहूं सब कुछ होगा, नहरें बहेंगी। आजकल साध संगत जी, वहां जाकर उस इलाके को देखो तो संत जो कहते हैं उसमें कोई राज होता है, उनके शब्द व्यर्थ नहीं होते। एक मौलाना ने कहा है, उनको सही समझो, यानी कि अपने गुरु को सही समझो, क्योंकि वे सच्चे और भरोसे योग्य हैं। उनके उपचार में जादुई कमाल है। उनके वचनों में अल्लाह की ताकत समाई हुई है।
तो संत जो कहते हैं वो सारी बातें राज भरी होती हैं, उनके शब्द व्यर्थ नहीं होते, उनके शब्दों का, उनके वचनों का कोई ना कोई मतलब ज़रूर होता है। तो साथ संगत जी, हमें संत के हर वचन पर आस्था और विश्वास रखना चाहिए। आज की नाम चर्चा में बस इतना ही। हमारी विचार चर्चा पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलें। इस वीडियो के लिंक को व्हाट्सएप पर और सत्संगी बहनों भाइयों के साथ शेयर जरूर कर दें। प्रतिदिन सुबह 7 बजे नई विचार चर्चा सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।